अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मैं यहाँ पे ये ना शराय दस्तूर है। नई शायरा दस्तूर है ये। ये बल्कि नहीं आज शराय आज बनेगी। अब बनेगी, हाँ। और ये जो है गुलबखाई साहब का घर है। और हम लंदन में कौन सा इलाका है? ये इल, ये इलाका है रीजेंट्स पार्क। ये मैडम टसाओ का म्यूजियम जो है ना, मैडम टसाओ म्यूजियम, ये कहीं इधर दूसरी गली में मैं चलता बलता जब ठुडे खाना आ रहे थे ना तो उदो मैं उत्ते तो जी अपना कुल पाकिस्तान में बड़ी खबरें। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी होगी जो 2012 से 22 के बाद से नहीं हुई थी। कितने रेफरेंसेस आए, मतलब काजी फैज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया सदर आरिफ अलवी साहब का, वो फॉरेन सुना स्पॉन्सर्ड गया। बाय या XYZ, तो वो तो फौरन लगा था। उस वक्त इजलास हुआ था, उसके बाद से अब नहीं हुआ। और एक और भी बड़ा फॉरेन से लग के और जज निकाला गया था क्या नाम है उनका, शौकत सिद्दीकी साहब। हाँ, शौकत एक वो भी लगा था। हाँ, वो उससे पहले हुआ था। हाँ, वो से पहले हुआ था। तो मतलब जो लास्ट मीटिंग थी वो हुई थी 12 जुलाई 2022 को, जब 21 को, जब अपना गुलजार साहब कराची वाले वो थे चीफ जस्टिस। एनीवेज उसके बाद से 29 के करीब शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आई थी। तो आज जो है वो जस्टिस काजी फैज गिसर इब्राहिम में पहली जुडिशल हम काउंसिल पंजाबी में उसे कहते हैं, और उनको शिकायत को पट थल्ले रख के बैठ गया था। हाँ कोई देखे ना ततीवा ना लग जाए कि तो शिकायत ना वो डिस्पोज ऑफ की ना। अच्छा, ये एक तरीका कार है, वो तो आपके खिलाफ शिकायत आई हुई है, समझ नहीं ना बात। हाँ। डिस्पोज ऑफ नहीं करनी, पड़ी रहे जब तक आप रिटायर। हाँ, नहीं, वो दो तरह से होती है अच्छा ना अच्छा, चीजें, ठीक है, मैं समझ गई। डबल एज। तो वो 29 जो शिकायत थी उसमें 19 जो है वो उन्होंने डिसमिस कर दी एक ही मीटिंग के अंदर कि ये मेंटेनेबल नहीं है या उसमें स्टफ नहीं है आज की मीटिंग के। और उसमें से जो 10 शिकायत हैं बाकी वो मिस्टर एक्स के खिलाफ हैं। सारी की सारी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। तो उसमें जो है वो हुआ है 2-3 से उनको नोटिस हुआ है, शोकस नोटिस। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और वो है, दो कौन होंगे? हाँ, अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये आपको तो पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता होगा, लेकिन हम अपनी याद दहानी के लिए करते हैं। उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस नईम अफगान साहब जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, अब हाँ, अब आप गैस करें। नहीं, अब मैं नहीं, आपकी पूरी ऑडियंस गैस कर सकती है कि ये जो 3-2 से हुआ है शो कॉज नोटिस, ये कितनी बदकिस्मती है हमारे कोर्ट्स की, कि सबको पता होगा कि 3 कौन थे जिन्होंने कहा कि शो कॉज नोटिस होगा आपको, और 2 कौन थे जिन्होंने कहा। अच्छा, चले आप गैस लगाएं, आप ये कह रही हैं तो फिर आप चले आप गैस लगाएं, मुझे तो पता है। अच्छा, आपको एक्चुअल फैक्ट पता है। आपने जो नाम लिए, एक उसमें से हैं एजाजुल एहसन और भट्टी लाहौर हाई कोर्ट। इन 2 का एक तरफ हुआ होगा वोट, और बाकी 3 का दूसरी तरफ शो कॉज नोटिस का वोट हुआ होगा। हाँ, गैस है मेरा, बिल्कुल ठीक गैस है आपका। और देखें कितना ऑब्वियस हो गया, मतलब आपको भी पता, यहाँ लंदन में बैठ के पता 10 भला। लेकिन इसके पर तो उसमें जो 2 साहिबान हैं उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें सोचने के लिए मौका मजीद देना चाहिए। हाँ, वैसे ये मार्च अप्रैल में आए थे रेफरेंस, तो 9 महीने तक सोच ही रहे हैं, तो अभी कह रहे हैं मजीद सोचने चाहिए। लेकिन जी इसमें शोकॉज नोटिस हो गया। अब 14 दिन में आपको रिप्लाई सबमिट करना है जो अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उसके तहत, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो ये एक बड़ी खबर है। और आप ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके ख्याल में ये चैलेंज करेंगे? मेरा ख्याल है करेंगे, जरूर करेंगे। जो इतलात हैं वो यही है कि मुजाहिर नकवी साहब जो हैं वो डट जाएंगे। अच्छा, और कहेंगे आ जाओ बच्चों, मौला जा टेलीफिल्म टूट जाएगी। और उसका क्या नतीजा निकलेगा? नहीं, उसमें फिर ये होगा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, जैसे पहले हुआ था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, फिर उसके बाद काजी फैज साहब के केस के अंदर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो अगर मेल एफिडे की बुनियाद के ऊपर कोई रेफरेंस है
तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। 10 मुख्तलिफ हैं, अब 10 वो हैं उसके अंदर, और इसमें तो Different bodies फाइनेंशियल के- मामलात से मुतल्लिक एलिजिडली जो उनकी प्रॉपर्टी है वो कैसे बनी है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे हाँ बनी। बिल्कुल एसेट बियॉन्ड मींस का केस भी है, बेटों का भी है। हाँ, वो बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर है। लेकिन इस पे मैंने तो लेकिन आपसे एक और बात भी हुई है, एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ रेफरेंस खत्म हो गया, लेकिन एक और रेफरेंस जो कि मिसेस आमना मलिक ने जो है वो, अच्छा याद कराया। हाँ, वो उन्होंने किया था सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से। और जो आपने खबर ब्रेक की थी वो याद करा दें। ये वही खबर थी कि ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 6 सितंबर 6/9/2023 को खत लिखा था एक चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदयाल साहब। तो उसकी कहानी जो थी ना और पीछे, जो वो सबको सीसी कर दिया था। आज जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा, हाँ, और सब मेंबरान को भेजा उन्होंने, और उसके अंदर ये था कि जी उमर अता बंदयाल साहब ने मुझे, आपने कल मुझे फोन किया रात के वक्त, तो लिहाजा ये मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने शिकायत रखी जाए और वहां पे फैसला हो। अगर मेरे खिलाफ फैसला होता है तो मुझे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो फिर जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई करें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक। और वो उसके पीछे क्या थी वो कहानी आपको याद है? चलें रिमाइंड करवा देते हैं। हमारे जराये के मुताबिक उस फोन कॉल में जो उमर अता बंदयाल साहब ने की थी, अच्छा बोला। साढ़े जराये भी महफूज नहीं रहे, ये जराये आमदन थोड़ा है। नहीं, मैंने आपसे निकलवा लिया था। तो वो जो है उसमें उमर अता बंदयाल साहब ने तारिक मसूद साहब को फोन किया, और उस फोन के अंदर उन्होंने बार्गेन करने की कोशिश की कि मुजाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो आप मुझे भेज दें, वो आमना मलिक दा है, मैं मेरे को पे गंद जो है ना खत्म करने हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हाल लिख दिया कि चीफ जस्टिस साहब ने मुझे फोन करके ये कहा, और इस खबर की आज तक कभी डिनाइल नहीं आया। तो ये वो मिसेस आमना मलिक हैं, उनके हवाले से जो है वो कहा गया कि जनाब आपने मटेरियल जो है वो लगाया नहीं था शिकायत के साथ, वो मटेरियल समेत आप जो है वो पेश हो जाएं आइंदा। तो उनको भी बुला लिया गया। और एजाजुल एहसन साहब, आज 2-3 मीटिंग्स हुई हैं एक्चुअली ना, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर जिस जज के खिलाफ हो तो फिर वो का मेंबर नहीं रहता, तो उसकी जगह दूसरा जो सीनियर जज होता है वो आ जाता है। तो एक मीटिंग में एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ था जिस जो रेफरेंस, तो उसमें उन्होंने रिक्यूज किया और जस्टिस मंसूर अली शाह वहां पे आए। फिर जो दूसरी थी जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब ने रिक्यूज किया, वहां पे भी क्योंकि सीनियर जज जो है वो बनते हैं मंसूर अली शाह साहब, हाँ, तो वो बैठे नहीं, एजाज साहब तो थे ना, तारिक मसूद साहब उधर निकले, तो फिर वो सीनियर मोस्ट जो है वो करेगा, फिर मंसूर साहब आ, तो उसमें ये फैसले हुए। तो मैंने कहा कि आज की ये आमना मलिक वाला अच्छा होगा, हाँ बड़ा जबरदस्त होगा। और बाकी भी जो है वो जो 19 रेफरेंसेस हैं जो मुख्तलिफ वकला की तरफ से आए थे, उसके बाद एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का पहली मरतबा एक एलामिया भी जारी किया गया और उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दी गई। इन डिटेल्स में ये पहली मरतबा हो रहा है कि सुप्रीम जुडिशियल उन्होंने ये कहा, जो मैंने कहा था ना कि काजी फैसल साहब के आने से एक ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आएगी कि बजाय इसके कि स्पेकुलेशन हो, उन्होंने एक जो है वो पब्लिक द सिस्टम, यस द सिस्टम। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे आपसे मुश्किल सवाल करना है। अब मैं पूरे केस का रेफरेंस नहीं दूंगी क्योंकि बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा अरसा पुराने जो वैफ का केस था सिविल सोसाइटी का, वो इन साहब के खिलाफ था, साकिब निसार के, कंप्लेंट की हुई थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, और उसको जब तकरीबन साल गुजर गया या 8-10 माह गुजर गए तो इन्होंने पता किया कि भाई हमारी कंप्लेंट का क्या किया, मई के महीने में शायद, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कहा कि वो हमने आपका इन्फ्रक्चुअस करार देकर फैसला कर दिया हुआ गुजरे मार्च में। तो ये फिर गए थे सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने कहा कि देखें हमने कंप्लेंट की थी ऑफ व्हाटएवर जो भी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस एंड दैट एंड द अदर, और ये कैसे किया है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए वो, ये कैसे कर दिया इस काउंसिल ने
इसको ऑर्डर करें कि अब बैकडेट करके सुने, क्योंकि उस जज ने मिसकॉन्डक्ट किया था और इन्होंने उसको रिटायर होने दिया। तो जवाब ये आया कि वो इनफ्रैक्चुअस इसलिए है क्योंकि वो सुना ही सिर्फ इसलिए जाता है कि अगर जज ने मिसकॉन्डक्ट किया तो उसको निकाल दिया जाए। जो रिटायर हो गया है उसको अब निकाल नहीं सकते। मसला यहाँ यही चीज़ रिपीट होती आई है। आपने देखा है कि 29 वो जो रख के बैठे रहते हैं, रिटायरमेंट का इंतज़ार होता है, राइट? अगर किसी ने बंदयाल के खिलाफ उसके बैठे हुए कर दी होती और उसने अलाउ किया होता सुनना, तो ही वुड नॉट बी रिटायरिंग विद बेनिफिट्स एंड ह्यूज पेंशन ऑन पब्लिक एक्सपेंस। बिल्कुल, बल्कि अभी भी जो है जो पेंशन ले रहे हैं, हाँ। मेरा तो ख्याल है कि अगर कोई अपना जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट का रिटायर होने के बाद भी मुर्तकिब पाया जाए तो पेंशन और वो सस्पेंड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड, उसकी भी तो जूरिस्प्रूडेंस बना दी ना। मुनीब साहब का और इजाजुल एहसन साहब का, इन तीन का था। हाँ, इनका फैसला दो बेंच का। बात यह है कि इसके ऊपर मती ने सबसे अच्छा जुमला कहा था। मती ने कहा था कि अगर चोर जाए वो कुआं से फरार हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर पर्चा नहीं कट सकता। अब इन जजों ने अपने साथ ये किया है। ये जो बहुत नहीं, चोर में और जज के अंदर थोड़ा तो फर्क होता है। अब वो जाए वो कुआं से फरार हो जाते हैं और कहते हैं अब हम पे पर्चा नहीं कट सकता। दिस नीड्स टू चेंज। इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए मेरे ख्याल में भी वो रिव्यू है उस फैसले के खिलाफ पड़ा हुआ, लेकिन अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया, अब तो एक अपील भी शायद हो सकती, तो मेरा ख्याल है उसमें रिव्यू दाखिल हुआ है। वही वैफ वाला, हाँ, उसके ऊपर अब वो भी मेरा ख्याल है अभी लगा मुझे वो पॉइंट टेक्निकल भूल गया है। हाँ, चलें उस टेक्निकल पॉइंट को तो छोड़ें। मियां साहब लंदन क्यों छोड़ के चले गए? इतना शानदार इस्तकबाल हो गया। हाँ, शानदार इस्तकबाल। सुना है आपके पास खबर है कोई? मेरे शेयर करें। वो खबर ये है कि मियां साहब ने अभी तक जो इनके फॉर्मर एलाइज थे, जो अभी भी दुश्मन नहीं हैं, चाहे वो मेंगल साहब हों, अख्तर मेंगल हों, चाहे वो मौलाना हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे कोई भी हो, जो इनके साथ पीडीएम में रहे, अभी तक किसी को कॉल नहीं की लाहौर जाने के बाद जी। अच्छा। और काफी लोग नाराज बैठे हुए और हैरान बैठे हुए, और ये बिल्कुल वही वाली बात है। यू नो हाउ आई वाज शॉक्ड एक्चुअली। एक दफा ये हुआ था कि जब इनकी चली थी ना कारवान मुझे क्यों निकाला वाली, तो इतना एक जनरल फीलिंग ऑफ इनजस्टिस था कि सिर्फ इनके पार्टी के कारकुनान नहीं, दूसरी पार्टियां भी साथ निकलना चाहती थी, राइट? फॉर एग्जाम्पल ANP। तो मैंने एक दिन खटक साहब, अफरासिया खटक साहब को फ़ोन किया, तो मैंने कहा वो क्या कह रहे हैं आपसे? तो कहते हंसना शुरू कर दिया, उन्होंने हमें कांटेक्ट ही नहीं किया। हम तो बल्कि हमारे जो जवान कारकुनान हैं वो मियां साहब के साथ जाना चाहते थे उस कारवान में जिसमें आप गई, लेकिन उन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं। फिर हमने सोचा कि वो क्या होता है पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम साथ चल पड़े और हमें कोई पूछे ही ना, कोई प्रोटोकॉल ना हो कि हम सारे इकट्ठे हैं। तो ये अक्सर करते हैं मियां साहब। मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकली टेस्ट करते हैं अपनी क्या स्ट्रेंथ को। ये भी है ना कि पब्लिक के अंदर स्ट्रेंथ जो है उसको टेस्ट करना भी है, और फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है नेगोशिएट होगा। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये कोई ऐसी ये भी हो सकता है, ना तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हाँ वाकई हमने ये देखा नहीं है कि कोई ये जो एलाइज थे PDM के, उनके जो सरबराहान हैं वो जाती उमरा गए हों या उनके वो मुलाकात के लिए भी नहीं है। एक फैक्चुअल बात है कि वो सारे एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि तनु कॉल आई, तनु आई, मौलाना और नहीं, उनको भी नहीं आई। So the thing is that ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये बातें वहाँ पे हो रही हैं। वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि now is he going to try, does he think he's on a solo flight now? Because ये जो सारा कुछ हुआ है ये मिलकर हुआ है। हाँ, उधर से पीपल्स पार्टी का भी एक PTI के हक के अंदर जो है वो एक बयान आया कि इलेक्शन उनके बगैर नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिकली ठीक है। और फिर ये मौलाना साहब से PTI का वफद मिलना, उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना, ये भी कुछ सिमिलर आपको लगती है? हाँ, लग तो यही रहा है कि if you're going to now fly solo, there are other alliances that can come up and challenge,
एंड यू सी, ये अब जैसे कोई कह रहा था कि मौलाना ये हरकत करेंगे नहीं कि वो पीटीआई के साथ कर लें, लेकिन जाएंगे वो सिग्नलिंग तो हो सकती है, लेकिन फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। बिल्कुल ठीक है। तो चले, मेरा ख्याल है गुफ्तगू का इख्तिताम यही करते हैं और फिर आपसे चाय पीते हैं। ठीक है। ये मैं थका थकाया पहले करा शराय दसूस की को गुल बुखारी के साथ इजाजत दीजिए। ओके जी।